नमः। ओम गुरुवे 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 नमः। तो अब फॉरेन एजुकेशन के रूल्स लिखिए। हरीश ये वाले मैं लिखवा रही हूँ, और इसके बाद ना बगल साथ साथ ही हरीश आप प्रिडिक्टिव का खोल देना, फॉरेन का दोनों खोल देंगे, ठीक है? फिर मैं इनको करके दिखाऊंगी। निशिल का भी रहने दो, वो भी हो गया नहीं है। किसी और का चार्ट जिसको हमने प्रेडिक्शन दी है और वो चला गया है, मैं निकाल दूंगी किसी का चार्ट, बहुत लोगों को पता है, ठीक है? देखिए फॉरेन एजुकेशन में अगर महादशा में राहु आपके 5वें घर में हो, मैम स्लोली बोलना बस। हाँ फास्ट लिखा नहीं जाता। ठीक है। महादशा में राहु 5th हाउस में हो, हाँ जी। 5th लॉर्ड इन 12th हाउस, हाँ जी। 4th लॉर्ड इन 6th और 8th हाउस, मातृकारक इन अष्टम हाउस, मातृकारक इन अष्टम हाउस, 4th एंड 12th का कनेक्शन, मतलब 4th लॉर्ड का 12th हाउस से कनेक्शन हो, 5th लॉर्ड का 12th हाउस से कनेक्शन हो। फिर है, बोलूं आगे मनिंदर? हाँ जी। हाँ जी। राहु केतु केंद्र में हो, उस दशा की बात हो रही है जो महादशा हम देखेंगे ना, जो हम अपनी राशि दशा लगाएंगे, उसमें राहु केतु केंद्र में हो और जल राशि में हो। जल राशि कौन सी हो गई? या तो राहु केतु कैंसर में हो, या स्कॉर्पियो में हो, या फिर पाइसेस में। मतलब एक भी, या राहु या केतु कैंसर में हो, स्कॉर्पियो में हो, पाइसेस में हो, जल राशि है ना ये। नहीं, ये ट्रांजिट की बात हो रही है कि राहु केतु? ना ना ना, दशा दशा दशा, राशि दशा। राशि दशा, राशि दशा। नहीं, वो तो जन्म कुंडली में बाय डिफॉल्ट वाटरी साइन में है, तो ऑल ओवर एंटायर लाइफ टाइम उसका वाटरी उसमें ही होगा ना। कभी ना कभी केंद्र में आएगा, लेकिन वो तो वाटरी में ही रहेगा। हाँ तो उस जब वो केंद्र में आएगा तो उसके, और अगर अच्छा। 4th लॉर्ड 6 में है और 4th लॉर्ड 8th में भी है, या मातृकारक 8 में, तो चला जाएगा फॉरेन में। अगर बाकी के नियम भी उसको मिल गए एक दो और भी, तो फिर वो चला जाएगा। ये चांसेस है, मैंने मतलब ये चांसेस, ठीक है? किसी भी महादशा में, किसी भी महादशा में 4th हाउस में मेलेफिक आए, एक बार लिख लो, बोलना मत बीच में। किसी भी महादशा में 4th हाउस में मेलेफिक आए या राहु आ जाए तो फॉरेन जाने के चांसेस हैं। किसी भी महादशा में 4th हाउस में मेलेफिक आ जाए या राहु आ जाए तो फॉरेन जाने के चांसेस हैं।
अब है, अगर राहु कैंसर साइन को देख रहा है, कैंसर में है नहीं, बट अगर राहु कैंसर साइन को देख रहा है, टॉरस, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस से, तो भी व्यक्ति विदेश जाएगा। आगे बोलो। हाँ जी। कैंसर की दशा, कैंसर राशि की दशा, कैंसर की दशा, लिब्रा की दशा, पाइसेस की दशा, पाइसेस, वृश्चिक की दशा, विदेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन ट्रैवल। इन दशाओं में चांसेस ज्यादा हो जाता है और बाकी नियम भी लग जाए। ठीक है, अब है कैंसर से 5th हाउस में, कैंसर राशि से, किसी के भी कैंसर राशि से अगर 5th में राहु पड़े, अगर आप भी देख लो, किसी की भी कैंसर मैम राशि से, कैंसर 5th राशि से और 5th हाउस से क्या बोला? कैंसर राशि से 5th हाउस में, उससे 5 गिनने पे, तो 5th हाउस स्कॉर्पियो आ गया ना। हाँ, अगर वहां पे राहु हो, मतलब हाँ वृश्चिक में राहु हो, तो भी व्यक्ति विदेश चला जाता है। पर्सन विल ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री। और इसके बाद लास्ट पॉइंट, भ्रातृकारक फॉरेन का ट्रैवल का प्रतीक है। भ्रातृकारक बीके फॉरेन ट्रैवल का प्रतीक है। अब आज मैं क्लास में सिर्फ फॉरेन ट्रैवल के ही एग्जांपल्स करवाऊंगी, जो लोग चले गए, जो लोग नहीं गए हैं। अब बट ये वाले पॉइंट्स लिख लीजिए, भ्रातृकारक। अब हम प्रिडिक्टिव के भी पॉइंट्स दोबारा रिवाइज करेंगे और फिर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है हरीश, एक बार, ताकि आप सब लोगों के पास फॉरेन को लेके क्वेश्चंस आएंगे, आपका उस पर बोल्ड होगा इसके बाद। अब इजीली बता पाओगे कि व्यक्ति विदेश जाएगा या नहीं जाएगा। हरीश, यही वाली स्लाइड दोबारा यहीं पे चिपका देते हैं, ये योग फॉर फॉरेन ट्रैवल। देखिए ये लिखा हुआ है 7वें, 8वें, 9वें, ये दोनों को हम मिला के करेंगे। गुड, अच्छा दोनों साथ साथ देख सकते हैं, अरे वाह, थैंक यू। ठीक है, अब एक चार्ट निकालते हैं, वी कैन सी इट साथ साथ ना रीजि, दोनों को एक साथ देख सकते हैं। चार्ट को अलग से देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास है, मेरे को एक चार्ट चाहिए, मैं अपना खोल लेती हूँ। या तो आप रूल्स देख सकते हैं या फिर चार्ट देख सकते हैं, बताइए क्या देखना है। रूल्स तो चलो याद है, आप एक बार चार्ट निकालते हैं। आपके पास, मैं डिटेल देती हूँ, आपके पास वो चार्ट नहीं होगा, मैं एक चार्ट बताती हूँ आपको, फिर आप उसको उसमें डाल दीजिएगा पराशरी में, ताकि मनिंदर को प्लीज हो जाए। मैं दे रही हूँ, 1 2 3 चार्ट्स दे रही हूँ, जो लोग विदेश, अभी बच्चे पढ़ने के लिए अभी अभी विदेश गए हैं। अच्छा, आज सिर्फ इसी पे काम करती हूँ।
ये लीजिए हरीश जी, ये लिखिए मई 29। नाम बताइए बच्चे का। आद्विक। आद्विक। हाँ, मई 29, 2004। 8:32 AM, न्यू दिल्ली। कैसे सेलेक्ट होगा नई दिल्ली? क्या होगा? न्यू दिल्ली नीचे कैसे है, आएगा? दमन दीव के नीचे है, था उसमें कहाँ है? लास्ट। अच्छा, सिर्फ दिल्ली लिखा है क्या? हाँ सिर्फ दिल्ली था, दमन दीव। अच्छा, गड़बड़ है एक मिनट। ये ठीक आ रहा है ना? अभी तो दिल्ली दिल्ली आ गया ना? हाँ दिल्ली दिल्ली आ गया। ये आ गया भोपाल की। जेमिनाई लगन है क्या वो? हाँ जेमिनी। हाँ दिल्ली आ रहा है, ठीक है। इनको कारक कहाँ लिखे हैं? मैं अपने से अभी शेयर कर दूं, जो मैं कर रही हूँ वो वाला शेयर करूँ? हम्म। एक सेकंड, अभी आपको करेंगे, मैं शेयर स्क्रीन। ये एक मिनट, फिर उस पे भी करते हैं 1 मिनट के लिए क्लास को डिस्टर्ब। ये देखिए, ये जो बच्चा है, आपको सबको चार्ट दिख रहा है? हम्म। ठीक है। हाँ जी। ये बच्चा अभी अक्टूबर में, अभी अक्टूबर में क्या, सितंबर में, हाँ अभी, हाँ सितंबर में कनाडा गया पढ़ने। तो इसके चार्ट में क्या रूल्स लग रहे हैं, आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से समझें। पहले हम प्रिडिक्टिव के रूल्स लगाएंगे और उसके बाद जेमिनी के रूल्स लगाएंगे। एक मोटा सा बात है कि ये बच्चा क्यों गया। भावन, आपके पास भी एक क्वेश्चन आया था, वो चार्ट भी करेंगे किसी और बच्चे का। और आज के बाद आप सब लोग ये बात का 100% आंसर देने वाले होने चाहिए कि ये बच्चा क्यों गया। अभी ये इसकी मंगल की दशा चल रही है, ठीक है। मंगल की दशा लगभग लगभग इसकी खत्म होने वाली है और राहु की आने वाली है। और हम ये बहुत बार बोलते हैं कि कोई भी दशा शुरू होने से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले, 1 साल पहले अपना असर दिखाने लग जाती है। मतलब इसका मंगल लिटरली खत्म हो रहा है और इसका राहु एक्टिवेट हो रहा है। तो वो एग्जैक्टली राहु की दशा में, तो राहु वैसे ही विदेश का घोतक है, ये हमें पता है कि बेसिक नियम है, राहु की दशा में व्यक्ति विदेश जाने के चांसेस हाई होते हैं अगर योग है तो। बट ये बच्चा मंगल के लास्ट में ही चला। अब एक मोटा सा नियम है, राहु सिर्फ राहु तो नहीं लेके गया, पहले हम रूल्स लगाएंगे। हरीश, आपने वो प्रेडिक्टिव वाले रूल सिर्फ बोल देना, आप अपने स्लाइड में खोल के रखो, यहाँ पे बोल देना, है ना। उससे मैं बताती हूँ जो आपको समझ आएगा। आप सारे रूल्स में से अगर मैं देखूं, इसके इस बच्चे का योग बने हुए, इसका 5th लॉर्ड 12th में है। हाँ जी। राइट महिमा? मनिंदर, इसका 5th लॉर्ड 12th में है। हाँ जी। वीनस है ना 5th लॉर्ड इस बच्चे का। हाँ जी। 12वें घर में चला गया। तो साफ है 5th लॉर्ड 12th में, तो विदेश पढ़ने का योग बन गया कि पढ़ने के लिए विदेश जा सकता है ये व्यक्ति। हाँ जी। नंबर 1 स्टेप पराशर का। फिर राहु केतु का इन्फ्लुएंस है 5th और 11th हाउस में। 5th और 11th हाउस राहु केतु एक्सिस में है। देख रहे हैं, हाँ जी मैम, है ना? बिल्कुल। तो नंबर 2 हो गए। तो 2 नियम लग गए कि हाँ, लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है ना, पढ़ने के लिए 5th। और फिर इसका लगन का स्वामी 11th में है राहु के साथ। मर्क्यूरी 11th में है राहु के साथ।
राहु फिर विदेश का घोतक है और 11th लॉर्ड इसके लगन पे है, तो इसको गेन्स होने हैं, राहु से इसको गेन्स है। ठीक है, ये 3 योग लगते हैं। अब हरीश, जो हमने प्रेडिक्टिव के पढ़े थे वो बताओ, जो हमने प्रेडिक्टिव के रूल्स लगाए थे उनमें से और कोई रूल्स लग रहा है? सबसे पहले तो हाँ 7th, 8th, 9th and 12th have a relationship with foreign travel plus Rahu for foreign travel. Purpose for foreign travel is seen from 12th house or 12th lord conjunction or aspect. ठीक है, तो इसका एक मिनट, तो इसका 5th लॉर्ड 12th में है, तो ये किस लिए जाएगा? विदेश जाएगा, तो किसके लिए जाएगा? Education. के लिए जाएगा। स्टडी के सिंपल लिए। होगा। आगे आगे हरीश, थर्ड पॉइंट करो। फिर प्रोफेशन एंड मैरिज में कह रहे हैं कि 10th lord has any relationship with 12th or 12th house, then it is good for business in foreign country. 7th house or 7th lord has any relationship with 12th house, then it is good for foreign travel after marriage. ठीक है, बाकी अगर 9th जाता है तो वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जाता है। परमानेंट सेटलमेंट होता है जब 4th लॉर्ड 12th में होता है तो। ठीक है, and if Rahu is in 12th, 9th, 8th or 7th, it is very good for foreign travel, especially in its dasha or antardasha. 5th भी जोड़ दो उसमें, 5th भी जोड़ दो, 5th 7th 9th 11th इनका कॉम्बिनेशन और 12th का। अब अगली स्लाइड में भी मैंने कुछ लिखवाया होगा। हाँ जी, लग्न और मून 12th लॉर्ड दशा। हाँ, या तो लगन से 12th लॉर्ड की दशा चले या मून से 12th लॉर्ड की दशा चले। तो ये व्यक्ति, इसको तो नहीं मिली, पर ये वीनस की दशा में भी जा सकता था। लगन से 12th लॉर्ड है तो इसकी वीनस की दशा आएगी, तब भी ये व्यक्ति बाहर जा सकता है। मून से 12th लॉर्ड सूर्य की दशा में भी ये व्यक्ति बाहर जा सकता है। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये लगन से 12th लॉर्ड और चंद्रमा से 12th लॉर्ड की दशा में भी व्यक्ति बाहर जाता है। ओके, और पॉइंट क्या लिखवाया हुआ है? 12th लॉर्ड रिसाइडिंग राशि लॉर्ड दशा। 12th लॉर्ड रिसाइडिंग राशि लॉर्ड दशा, जैसे इसका 12th लॉर्ड क्या है? वीनस। हाँ, तो वीनस कहाँ पे बैठा है? वो तो अपनी घर पे बैठा हुआ है, तो वीनस की दशा में जा सकता है। और planet sitting in 12th house or planet sitting with 12th lord or planets aspecting 12th lord, तो सन बैठा हुआ है वहां पे, एंड वीनस की एस्पेक्ट जुपिटर से नहीं है, किसी से नहीं है, तो सन वीनस में जाने के चांसेस हैं, या वीनस। और कोई पॉइंट है जो हमने मिस की? ये पॉइंट्स लिख लो प्लीज अपनी कॉपी पे, जो हरीश ने बोले हैं, प्लीज। इट्स वेरी यूएल लॉर्ड दशा। हाँ, यूएल लॉर्ड की, यूएल से 12th या यूएल की लॉर्ड की दशा? यूएल लॉर्ड एंड 12th हाउस यूएल। हाँ, दोनों। 12th हाउस और 12th लॉर्ड फ्रॉम यूएल, 12th हाउस और 12th लॉर्ड फ्रॉम मून। ट्रांजिट के लिए ये सब है। नहीं, ये ट्रांजिट के लिए नहीं है, ये नियम है, जनरल नियम है। ट्रांजिट तो ये है कि गुरु और शनि का योग जब 12th हाउस और 12th लॉर्ड से बनेगा तब जाएगा। ये नियम लिख लिया अपने कॉपी में, जो हरीश ने पराशर के नियम बोले हैं सारे, ये लिख लो। फिर बार बार मुझे पूछोगे, मैसेज करोगे या बोलोगे, फिर स्टक हो जाओगे कि इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं पता चला। यही करना होता है, अपनी एक कॉपी बनाओ जिसका नाम लिखो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर ये फॉरेन ट्रैवल बड़ा बड़ा लिखो, पॉइंट्स लिखो। फिर जो ये पराशर के नियम बोले एक साइड ये लिख लो, लिख लिए जितना सारे नियम जो पराशर हरीश ने बोले। ठीक है, अब दूसरी साइड अब जेमिनी के लिखो। अब देखो इसमें मजेदार बात क्या है, एक बात है कि राहु की दशा में भी व्यक्ति विदेश जाता है। ठीक है, इस लड़के का सबसे बड़ी बात है 5th लॉर्ड 12th में है, तो ये 100% पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर जाएगा। 5th लॉर्ड 12th में है, कहीं ना कहीं 12th का कनेक्शन बन रहा है। और दूसरी बात, इसका जो क्या बोलते हैं 5th हाउस है वो राहु केतु एक्सिस में है, राहु की दशा चल रही है। अब राहु की दशा पक्का विदेश क्यों ले गई? वो 11th हाउस में थी, क्यों? देखो नक्षत्र भी देखो जिसकी दशा चल रही है, राहु किसके नक्षत्र में है? किसका नक्षत्र है राहु का? शुक्र।
हाँ, शुक्र। और शुक्र तो है ही सब कुछ, ही तो शुक्र है। 12th लॉर्ड शुक्र है, 5th लॉर्ड शुक्र है, 12th हाउस में इतना मजबूत होके बैठा हुआ है, तो वो राहु की दशा में शुक्र के रिजल्ट मिलने थे, वो विदेश चला गया। नहीं समझ आया बेटा? बिल्कुल दोबारा सिंपल है रिपीट ना। करना। फिर सबसे पहले मैंने योग देखे पराशर से कि भाई सबकी राहु की दशा में तो विदेश नहीं चले जाते ना। मतलब मेरे हस्बैंड की 19 साल चली, वो इंडिया में ही रहे, फॉरेन जाते थे वापस आते थे, बट परमानेंट ऐसे नहीं गए कि आना ही नहीं है। ये बच्चा क्यों चला गया? क्योंकि पढ़ाई के लिए 4-5 साल तो रहेगा जहां भी गया। इसका 5th लॉर्ड 12th में है, पढ़ाई के लिए इसको जाना पड़ेगा। इसका 4th लॉर्ड 11th में है, राहु केतु के एक्सेस में, घर से दूर राहु केतु के साथ है। राहु फॉरेन का ही प्रतीक है। और फिर राहु किसके नक्षत्र में है? भरणी। भरणी इज रूल्ड बाय वीनस। ये राहु किसके रिजल्ट दे रहा है? राहु इसको वीनस के रिजल्ट दे रहा है। मैम राहु की दशा च गया वो वहां हाँ, अब के मंगल वीनस की खत्म, दशा। बस मंगल चल रहा था, लास्ट मंगल चल रहा है, मंगल 6 ओके। महीने बचा है और राहु शुरू होने वाला है। तो हम यही बोलते हैं कि कोई भी बड़ी दशा आने वाली होती है जो 17, 18, 19 साल चलती है, वो लगने से पहले 6 से 1 साल पहले अपना चिन्ह दिखाना शुरू कर देती है। इस बच्चे ने 11th में ही बोल दिया था कि मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना है। उसके बोलने लग गया ना, उसका 5th लॉर्ड 12th में उछल उछल के बोलने लग गया भाई कि तुमने नहीं रहना इंडिया में। यहाँ से क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या है तो पूछो। अब इसी चीज को फिर जेमिनी से और दूसरी बात है ना, इस बच्चे का लगन का स्वामी 11th में है, 11th का स्वामी लगन में है, राहु केतु एक्सिस में है। इसकी राहु 11th में आपकी सारी डिजायर्स को पूरा करता है। राहु अगर 11th में हो, ये लिख लो, आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो पूरी होगी लाइफ में। ठीक है, आ गया? किसी को कुछ पूछना है, नहीं समझ आया दोबारा पूछो, नहीं तो फिर मैं जेमिनी लगाऊं। हरीश समझ आ गया क्यों हाँ गया है? जी। सिंपल है बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मनिंदर समझ आ गया? हाँ जी मैम। मैडम इसमें जो है ना, अपने 11th हाउस का क्या लिंक बना बाहर जाने का? देखिए 11वें में राहु आपकी सारी इच्छाओं को पूरा करता है। एक और तो राहु, हाँ, राहु फॉरेन का, राहु विदेश का कारक है। हाँ जी, ठीक। राहु सबसे बड़ा रीजन होता है आप विदेश जाते हो। राहु, क्योंकि राहु कौन है? राहु आउट ऑफ कास्ट है ना। और राहु भरणी नक्षत्र में था। सबसे बड़ी बात, भरणी वीनस का नक्षत्र है, तो आपकी डिजायर उसने बाहर लेके ही जाना है, क्योंकि वीनस 5th लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठा है, बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठा है। बस एक रीजन है कि डिजायर जो है वो पूरी उसकी फुलफिल नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, रणवीर जी आपने पूरा नहीं सुना। सबसे पहले इस बच्चे का योग है, इसका 5th लॉर्ड 12th में है। वो तो ठीक है सारा, मैं 11th हाउस के पूछ रहा था कि इसका क्या रोल है बाहर जाने का। राहु विदेश लेके जाएगा। राहु की दशा में ही जनरली लोग राहु की दशा में, 8th लॉर्ड की दशा में, 12th लॉर्ड की दशा में ही ट्रैवल करते हैं परमानेंट जनरली। लगन से 12th लॉर्ड की दशा हो, चंद्रमा से 12th लॉर्ड की दशा हो, यूएल से 12th लॉर्ड की दशा हो, राहु की दशा हो, कोई प्लैनेट राहु के साथ है उसकी दशा में ही जनरली आप विदेश जाओगे। और आपका 4th हाउस भी पीड़ित होना चाहिए। अगर किसी का 4th लॉर्ड 4th में ही है तो वो विदेश नहीं जाएगा, वो अपने घर में ही रहेगा, उसको वही सुख मिलेगा। ठीक है मैडम। है ना? जैसे हरी जी पूछ रहे थे मैं विदेश जाऊंगा, अभी उनकी मेष की दशा चल रही थी पिछली क्लास में, और मंगल 4th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो इसको अपने घर में ही मजा आएगा। इसको मन नहीं करेगा कि मैं बाहर जाके परेशान हूँ या धक्के खाऊं, इसको लगेगा मेरे को अपने घर पे ही रहना है। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे एक बार तो सारा सेटलमेंट करना पड़ता है ना। अब हमने देखा इसकी जेमिनी दशा चल रही है। अब हम ये लगा लिया, मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं प्रेडिक्शन करती हूँ वही तरीका आपको सिखा रही हूँ। हमने पराशर से देख लिया कि योग बन रहा है, अब मैं जेमिनी दशा से भी देखूंगी।
टॉरस की दशा चल रही है इस बच्चे को 2014 से, तो टॉरस को लगन बना के रख लीजिए यहाँ, ठीक है। टॉरस को जब हम लगन बना लेते हैं तो राहु केतु, देखिए इसका राहु केतु को 6th और 12th हाउस में आया हुआ है, सेकंड लॉर्ड के साथ आए हुए हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। इसके चार्ट में कोई रूल लग रहा है ऐसा होना? देखिए सूरज और वीनस इसके लगन पे है, सूरज ज्ञाति कारक है और वीनस इसका आत्म कारक है। ओके, आत्म कारक और ज्ञाति कारक इस बच्चे के लगन पे है, बट इसका मतलब इसकी हेल्थ को प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, क्योंकि ज्ञाति कारक जिसके भी साथ होता है, ये लिख लो, ज्ञाति कारक जिस भी कारक के साथ होगा उसको पानी, उसको निरमा की तरह धो डालेगा। ज्ञाति कारक आपके चार्ट में भी देख लेना, ज्ञाति कारक अगर किसी के साथ बैठा हुआ है तो उस कारक को वो धो डालेगा। अगर आपके चार्ट में ज्ञाति कारक किसी के भी साथ है, उस चीज से आपको लाइफ लॉन्ग टेंशन रहेगी। अगर किसी का ज्ञाति कारक दारा कारक के साथ है तो मतलब वाइफ। अब यहाँ पे इस बच्चे का ज्ञाति कारक और आत्म कारक लगन पे है। मंगल इसका कौन सा कारक है? मंगल भातृ कारक होके सेकंड हाउस पे है, और सैटर्न इसका मातृ कारक है। आई थिंक हाँ, सैटर्न मातृ कारक होके सेकंड हाउस पे है। फोर्थ में कुछ नहीं है, फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में है। गुरु इसका पुत्र कारक होके, एजुकेशन भी है ना, पुत्र कारक होके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। मून इज इन द मून दारा कारक होके, इसका लव अफेयर भी चलेगा। मैंने बताया था ना, वीनस जब ये फॉरेन गया तो इसका लव, इसको कोई लड़की भी मिलेगी। वीनस या तारा कारक फिफ्थ हाउस में आता है तो व्यक्ति का लव अफेयर चलता है। वो हम कहते हैं मोहम्मद रफी के गाने गाता है। और अमात्य कारक इसका कौन से हाउस में आ गया? 12th। अब इस चार्ट में जेमिनी के रूल्स लगाओ हरीश, ये क्यों गया है इस दशा में? लगाओ, कोई भी रूल लग रहा है जो मैंने रूल पढ़ाए थे? देखो मैं स्क्रीन शेयर करूं, रूल्स भी है चार्ट भी है मेरे पास। वेरी गुड, हाँ करो। अपने आप ये सब देखेंगे, मेरे बिना पढ़ाए ही देखेंगे, इनको समझ आए। दिख रहा है स्क्रीन? नहीं, नहीं आया अभी तक? नहीं। मैम आप एक बार स्टॉप करेंगे स्क्रीन शेयरिंग? अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन? हाँ, लगाइए। महिमा आप लगाओ, पढ़ो कौन सा रूल लग रहा है अब इसमें। आर यू देयर महिमा? यस मैम। हाँ बोलो, लगाओ कौन सा रूल। सारे पढ़ो, देखो क्या लग रहा है। मैम राहु इन 5th हाउस नहीं है मैम। नहीं है। फोर्थ लॉर्ड इन 6th तो 8th हाउस नहीं है। मातृकारक इन 8th हाउस। फोर्थ और 12th का कनेक्शन भी नहीं है मैम। राहु केतु इन केंद्र और इन वॉटरी साइन। नहीं है मैम। मैम इसमें सिर्फ एक है, इनमें दशा मेलेफिक इन 4th हाउस और राहु देन फॉरेन ट्रैवल इज पीसफुल। नहीं है मैम। हरीश आपने एक पॉइंट मिस किया है, इसमें फिफ्थ लॉर्ड इन 12th। हाँ, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड एंड 12th है, वो पॉइंट लिखा नहीं, मैंने लिखवाया था। धावन अपने नोट्स में देखो, मैंने एक पॉइंट और भी लिखवाया था, फिफ्थ लॉर्ड इन 12th।
हाँ मैम है, फर्स्ट ही है वो, अब सेकंड वो हाँ सेकंड मैम राहु एंड फिफ्थ हाउस। नहीं नहीं, एक ये भी था, फिफ्थ लॉर्ड इन फिफ्थ लॉर्ड इन 12th मर्क्यूरी। तो मिल गया। या इस ये ऐसा होता है पत्री देखना जैसे पूरी गेहूं के भूसे में से घुन को ढूंढना होता है ना, जैसे इसकी पूरी गेहूं फैली हुई है उसके अंदर से आपको योग ढूंढना है। तो इस बच्चे का साफ लग रहा है फिफ्थ लॉर्ड इन 12th, और फिर वो राहु केतु के साथ फंसा हुआ है दोनों जगह। जेमिनी में भी यही कॉम्बिनेशन आ रहा है, पराशर में भी यही कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ये बच्चा पढ़ाई के लिए जाएगा। आने वाले क्लासेस में अभी आप सिर्फ फॉरेन ट्रैवल पे अपनी मास्टरी करिए। आने वाली क्लासेस में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि ये बच्चा फॉरेन में क्या पढ़ने जाएगा। साइकोलॉजी पढ़ेगा, जर्नलिज्म पढ़ेगा, फाइनेंस पढ़ेगा, टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, म्यूजिक पढ़ेगा, होटल मैनेजमेंट करेगा, डांस करेगा, क्या करेगा विदेश में, वो भी आप सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा लिख के दे सकते हो उसके पेरेंट्स को, अगर जो मैं स्टेप्स बता रही हूँ उस पर फोकस करो। यस, आपका बच्चा फॉरेन जाएगा, इस दशा में जाएगा और ये पढ़ने जाएगा, फिनिश। लोग इतना पैसा खर्च रहे हैं भाई। आप फॉरेन के कंसल्टेंट्स की फीस 10 से 15 लाख रुपए है, जो सिर्फ आपका पेपर वर्क करके देते हैं कि आपके बच्चे को कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, बेस्ड ऑन ग्रेडिंग, कौन से आपके बेटे के सर्टिफिकेट बनने चाहिए, कौन सी आपकी बेटी के सर्टिफिकेट, उसने क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हुई है। यू पे ह्यूज अमाउंट। आपकी फीस कितनी होनी चाहिए जो ये बता के दे रहा है कि यस बॉस जाएगा और ये सब्जेक्ट लेगा। इमेजिन कितनी होनी चाहिए फिर। इट्स अ बिग बिजनेस इन इंडिया, फॉर पीपल आर क्रेजी अबाउट गोइंग टू फॉरेन, राइट। अब ये क्लियर हो गया। अब ये आगे करवाऊंगी अगली क्लास में कि क्या पढ़ने गया है वहां पे, बट यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि ये बच्चा कहीं। और फिर देखो फिफ्थ लॉर्ड 12th में है, फोर्थ लॉर्ड 8th पे नहीं है, बट 8th लॉर्ड उठ के 4th हाउस में आया हुआ है। वो लग रहा है गुरु, बट वो 8वें का स्वामी है, घर से दूर करेगा वो इसको, और फॉरेन में जाके इसका अफेयर भी चलेगा क्योंकि दारा कारक 5th हाउस में आया हुआ है। 100% he will have a girlfriend there। आप एक मजाक में कैसे भी आप बोल सकते हो। इस बच्चे का आत्म कारक ज्ञाति कारक के साथ है, मतलब टच वुड बच्चे की हेल्थ अभी तक ठीक है और ठीक रहे। क्यों नहीं वो ज्यादा हिला पाया, क्योंकि जो लग्ना लॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीनस अपने ही घर में है तो बहुत स्ट्रॉन्ग होके बैठा। आत्मकारक बहुत स्ट्रॉन्ग है, सूर्य ज्ञाति कारक है। अगर ये अपने घर में नहीं होता तो 100% इसको इस दशा में हेल्थ की भी प्रॉब्लम होगी। मैंने अभी आपको नियम लिखवाया, अगर ज्ञाति कारक जिस भी कारक के साथ है उसको निर्मा की तरह धो देगा। राइट। अब भावन आपने एक चार्ट दिया था, अगर आपको वो डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ याद है तो बताओ। ठीक है। वो ये बच्चा का सब कुछ हो गया, अब आप ही बताओगे क्यों नहीं जा पाया। इस बच्चे के सारा फॉर्म भर गया, इसके माँ बाप ने फीस जमा करवा दी, इमेजिन, और उसका कनाडा से वीजा नहीं आया। अभी तक नहीं आया। नहीं, अब तो वैसे भी स्कूल शुरू हो गया ना, तो अब पता नहीं वो लेंगे या नहीं। मैम 18-12 हरीश आप लिख रहे हो? मैम मेरे इसमें आता नहीं है, आप Okay, अगर स्क्रीन दिखा देंगे आई कैन अप्लाई इट हियर। अच्छा ठीक है, मैं कर दूँ। बोलो महिमा। 18-12-2004 2002 4 14-14-04 2004 है। हाँ जी 18-12-2004 आगे 14-04 टाइम दिल्ली ना, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली।
अच्छा ये देखिए, ये चार्ट, यही चार्ट है यही चार्ट है ना, ठीक है। अब पहले पराशर के रूल लगाएंगे कि क्या ये बच्चा विदेश जा सकता है या नहीं जा सकता है। इसके लगन पे ही राहु केतु सेम है, वो भी बच्चा एक ही सन के पैदा हुए। शनि कैंसर में है, इनका देखिए 4th लॉर्ड 11th में है, 5th लॉर्ड इस बच्चे का 9th हाउस में है। वहां 5th लॉर्ड डायरेक्ट 12th में था, वहां पे 5th लॉर्ड डायरेक्ट 12th में था, यहाँ पे 5th लॉर्ड 9th में है। 9th हाउस भी विदेश का घोतक है, बट बहुत ज्यादा छोटे मोटे कोर्स के लिए हो सकता है। 12th हाउस तो एकदम स्ट्रेट शॉट है कि भाई 12th में तो जाएगा ही जाएगा। 4th लॉर्ड भी 4th 12th में हो तो भी विदेश जाता है। मातृकारक राहु इज एस्पेक्टिंग इन, राहु इज इन केंद्र इन जल राशि, नहीं 4th हाउस में मेलेफिक है। तो अभी तक हमें ऐसे कोई श्योर शॉर्ट पत्री से योग नहीं मिल रहे हैं। 12th लॉर्ड का कोई कनेक्शन हमें नहीं मिल रहा है, ना 5th हाउस से ना 12th लॉर्ड का कनेक्शन। हमें 12th लॉर्ड की दृष्टि है शनि पे, बस जुपिटर की दृष्टि है शनि पे, और जुपिटर की दृष्टि है 7, 8, 9 सेकंड हाउस पे। मून का कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा, मून से 12th हाउस की दशा चल रही है। तो अभी ऐसे राहु केतु लगन पे हाँ बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति फॉरेन ट्रैवल पे इंटरेस्टेड होगा, ये एक मोटी बात हमें मिल के आई है। बट उस बच्चे के चार्ट में 5th लॉर्ड डायरेक्ट 12th में था और राहु केतु के साथ था, वो योग बिल्कुल क्लियर था उस बच्चे के चार्ट में। इस बच्चे के चार्ट में राहु केतु लगन पे है, तो कहीं ना कहीं इसको फॉरेन ट्रैवल का शौक तो होगा, ये पक्का है, क्योंकि वो लगन पे आके बैठ गए हैं राहु और। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या दशा में वो चीज फलित हो रही है। पहले हम नक्षत्र दशा देखते हैं। तो इस बच्चे की शनि की दशा चल रही है, वेरी गुड। तो शनि की देख लीजिए, शनि की दशा चल रही है। शनि का कोई कनेक्शन है 12th हाउस से, 12th लॉर्ड से है, 12th लॉर्ड से, ओके। शनि दृष्टि डाल रहा है 12th लॉर्ड पे। ओके, शनि दृष्टि डाल रहा है 12th लॉर्ड पे, बट 12th लॉर्ड तो उसको नहीं देख रहा ना, नहीं देख रहा। तो वन वे है कि आपकी इच्छा है, आप जाना हाँ चाहते, हाँ, फॉरेन वाले नहीं बुला रहे हैं, 12th लॉर्ड तो नहीं देख रहे हैं ना, आप देख रहे हो 12th को, तो सही बात आपकी है। इच्छा है, उधर से नहीं आ रहे जवाब। जुपिटर की भी दृष्टि नहीं आ रही कहीं पे ना, खाली है। स्वीट है ये चीज। अच्छा, फिर इसके लगन, अभी जो आपने नियम बताए थे, लगन से 12th की दशा चल रही हो, मतलब जुपिटर की नहीं, चंद्रमा से 12th लॉर्ड है, बट शनि हाँ, चंद्रमा से, मैंने दूसरा नियम बताया था ना, चंद्रमा से 12th लॉर्ड की दशा में भी आप जा सकते हो। तो इसके फिजिकल पेपर बेशक इतने पूरे नहीं हो, बट इसका माइंड में ये बहुत स्ट्रांग है कि मेरे को फौरन जाना ही जाना है। चंद्रमा से 12th लॉर्ड है ना शनि, हाँ जी, है ना, तो इसके माइंड में इस व्यक्ति को काफी वो है कि मुझे विदेश जाना ही जाना है। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें मिल गया कि हाँ चांसेस है, चंद्रमा से 12वीं की दशा चल रही है। बट इसके चार्ट में ना एक क्वेश्चन मार्क है, अभी भी ये बच्चा जा सकता है, वीजा आ सकता है तो चला जाएगा, बट एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके चार्ट में, क्या वो देखो। इसके चार्ट में 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का परिवर्तन है। एक्चुअली में 4th लॉर्ड 4th हाउस में ही है, और शनि 11th लॉर्ड होके 11th हाउस में ही है। इसके लिए जल्दी से ही अपनी विदेश, जल्दी से अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ पाएगा। देख रहे हो भावन क्या प्रॉब्लम हो रही है चार्ट के अंदर, 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड का परिवर्तन है। चंद्रमा यहाँ पे है ही नहीं, चंद्रमा तो कैंसर में बैठा हुआ है। ये जो परिवर्तन नहीं होता तो ये चला जाता। अभी भी देखते हैं, जा सकता है, इसमें मुझे डाइसी लग रहा है, पर ऐसे में ज्योतिष के साथ भी होगा, मैं कोई गॉड तो हूं नहीं सारी प्रेडिक्शन दे दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, मैं फंस गई दिमाग में। इसके भी बहुत सारे प्लैनेट सेट्स में है, तो ऐसे लोगों को आइडियली विदेश चला ही जाना चाहिए। जिन लोगों के इतने सारे प्लैनेट सेट्स में हो
उनकी इंडिया में मतलब अपनी कंट्री में तो बैंक बजेगी बजेगी, नहीं समझ आएगा उनको। इनकी दशा घुमा के भी देख सकते हैं ना, 4th हाउस को लगन बनाते हैं। हाँ वो भी देख सकते हैं। 4th को नहीं, शनि को, हाँ शनि को। एक मिनट, मर्क्यूरी इसका 3rd लॉर्ड होता है। इससे देखिए, इससे राहु केतु इसके केंद्र में आ रहा है। ट्वेल्थ लॉर्ड जाके 5th हाउस में बैठा है, तो उल्टा हो रहा है। विच इज गुड, अगर 12th 5th में है तो जाने के चांसेस है। इनका एक्सचेंज प्रोग्राम में जा सकते हैं शायद, बाहर इसमें से कोई आएगा तब भी जाके ये यहाँ से जाएंगे। यहाँ भी लग्ना और 8th लॉर्ड का परिवर्तन है। एक्चुअली लग्ना लॉर्ड लग्न में आ जाएगा और 8th लॉर्ड 8th में आ जाएगा। तो लग रहा है, चांस लग रहा है, अगर ये दशा कैंसर की दशा को लगन बनाते हैं तो इसमें साफ आ रहा है 12th लॉर्ड इसका 5th हाउस में है, 5th लॉर्ड 5th में ही है, 12th लॉर्ड भी 5th में ही है, और वीनस क्या है 4th लॉर्डों के 5th हाउस में है और 11th लॉर्डों के 5th हाउस में है। राहु केतु भी केंद्र में आया है। तो लग रहा है भाई इस चार्ट से इसमें 50-50 लग रहा है पराशर से। उस बच्चे के केस में बिल्कुल क्लियर था कि वो विदेश जाएगा पराशर से ही, क्योंकि 5th लॉर्ड 12th में था, राहु की दशा आने वाली थी और राहु वीनस के ही नक्षत्र में था, 5th लॉर्ड के नक्षत्र में था। अब अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम राशि दशा लगाते हैं। राशि दशा में इस व्यक्ति की, बच्चे की टॉरस की दशा खत्म हो गई है और अब इस बच्चे की 2017 जेमिनी भी गई, देखो जेमिनी भी गई, तो जेमिनी इसकी दिसंबर तक है, देख रहे हैं। तो पहले हम जेमिनी से भी देखेंगे, फिर हम कैंसर से भी देखेंगे कि क्या इसके राजयोग बन रहे हैं। कैंसर से तो बन रहे हैं। चलिए कैंसर को दशा बना के लगाइए, नियम लगाइए हरीश जी। तो घुमाएंगे प्लीज। कैंसर से ही बनी हुई है चार। अच्छा, बनी हुई है। हाँ कैंसर की दशा आने वाली है ना दिसंबर से। इनका कारक सब बताइए क्या है इनका। एक सेकंड, शनि जो है वो है ज्ञाति कारक लगन पे। मैम लेकिन वो तो फर्स्ट वही रूल जाएगा ना इसमें, कैंसर मतलब जल राशि है तो जल राशि की दशा में वो जा सकता है। वेरी गुड पॉइंट, गुड गर्ल, वेरी गुड। और गुड पॉइंट है ना। 5th लॉर्ड इन 12th लॉर्ड इन 5th हाउस। हाउस कॉम्बिनेशन हो गया, वेरी गुड गुड। फोर्थ राहु लॉर्ड केतु इन केंद्र राहु केतु इन केंद्र। एंड इन वाटरी साइन की जरूरी है, लेकिन ये वाटरी साइन नहीं है, जल राशि होनी चाहिए एक्चुअल में, जो कि नहीं आ रही है। मैम लगन पे होनी चाहिए जल राशि, जैसे इसकी लगन पे है। हाँ, लगन ही बना हुआ है जल राशि हाँ पे। जल राशि। कैंसर लिब्रा पाइसेस की दशा में विदेश जा सकता है। राहु इन कैंसर, राहु कैंसर में नहीं, राहु इज एस्पेक्टिंग कैंसर साइन। किसी भी महादशा में 4th हाउस में मैलेफिक आ जाए तो 4th हाउस में इसका केतु आया हुआ है। कैंसर दशा लिब्रा पाइसेस वृश्चिक की दशा में कैंसर से देखो बने तो हुए कि दिसंबर के बाद ये व्यक्ति के चांसेस बने हुए हैं कि ये फॉरेन चला जाए, बट इसकी हेल्थ खराब होगी। देख रहे हैं ज्ञाति कारक लगन पे आ गया है और आत्म कारक अष्टम पे आ गया। ये राहु कौन से साइन में, एरीज में है क्या? एरीज। महिमा समझ आया आपको? इनको आंसर नहीं देना की इम्पोर्टेंस में मत रहो, आप खुद समझने की इम्पोर्टेंस में रहो। वैसे बहुत लोग आएंगे आपके पास। समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ अभी? मैम मुझे ये समझ आया कि उन्होंने 3.5-4 लाख का वो नीलम पहना है, बच्चे को बॉय को सिल्वर में पहना है। सिल्वर, व्हाइट गोल्ड या सिल्वर में तब मुझे समझ आया, क्योंकि बताएंगे तो नहीं ना। हाँ अब आपको समझ आया, वो शनि को एक्टिवेट कर रहा है। उन्होंने शनि जी को ही यूज किया। इसके फादर खुद भी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो वो कह रही है कि अभी उन्होंने नीलम पहनाया है बच्चे। तो वो क्योंकि चंद्रमा से 12th लॉर्ड है, शनि की दशा चल रही है, तो इसीलिए पहनाया है। ठीक है, क्लियर हो गया?
एनी मैम क्वेश्चन? हेल्थ खराब रहेगी मैम, अष्टम में है ना। हाँ, बट एक ही बेनिफिट है ना, परिवर्तन है, ज्ञाति कारक और आत्म कारक का परिवर्तन है। एक्चुअली में आत्म कारक लगन पे और ज्ञाति कारक फिर 8th में आ जाएगा, क्योंकि परिवर्तन है ना इनका। तो मैम ये 4th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, हाँ एज पर द रूल, राइट। हाँ वीनस एंड मरकुरी, मरकुरी हाँ, भ्रातृ कारक भी है और वो आपका फॉरेन का कारक भी है, उसका भी कनेक्शन बन रहा है, तो वो भी कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। 5th लॉर्ड एंड 12th हाउस ऐसा नहीं है, लेकिन 5th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का कनेक्शन बन रहा है। हाँ 12th लॉर्ड तो 5th में आ ही गया ना हरीश। हाँ, लॉर्ड 5th तो 12th तो लॉर्ड 4th एंड 5th का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है 12th लॉर्ड के साथ। अगर ये उस तरफ होते तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता, इधर आया थोड़ी मुश्किल मेहनत से। करके जाना पड़ेगा इनको। एंड राहु केतु या मैलेफिक इन केंद्र, एंड शनि भी मैलेफिक है, तो सब केंद्र में है, वो भी इनको फॉरेन लेके जाएगा। हाँ, दिसंबर के बाद इस बच्चे के योग बन जाए। अब इस पे वो भी लगा दो, अब आप वो भी लगा दो इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, गोचर। मैम भातृ कारक मर्क्यूरी है ना मैम, वो भी तो 5th हाउस में है। हाँ वो भी। तो आपने बोला था इस फॉर फॉरेन ट्रैवल। हाँ जी, हाँ जी। अब इसका गुरु महाराज तो बैठे ही पाइसेस में हुए हैं, तो नवंबर तक तो गुरु महाराज पाइसेस में ही रहेंगे। मैम वीजा के लिए 3rd हाउस देखना पड़ता है ना, थर्ड हाउस इज फॉर वीजा, राइट। ओके, सो 3rd का लॉर्ड और ये 11th का 8 अगर है। कनेक्शन भी बन रहा तो इनको वीजा भी लग जाएगा इनका। तो थर्ड लॉर्ड इन 8 है ना। गोचर लगा। 3rd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड आर टुगेदर, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर तो इनकी होगी। कहाँ है 3rd लॉर्ड 11th लॉर्ड? मेरकुरी 11th लॉर्ड तो शनि है ना, तो वो दोनों का कनेक्ट है, 3rd और 11th। नहीं, 3rd लॉर्ड इज मरकुरी हाँ, मर्क्यूरी इज इन 8th हाउस। एंड वीनस। वीनस कहाँ से आ गया हरीश? 11th लॉर्ड तो शनि है। आपने ये किसका चार्ट लगाया? मैं तो कैंसर साइन का देख रहा था, मैं तो कैंसर राशि। जो जो गोचर लगेगा वो तो भी इसके मेन चार्ट पे नहीं देखोगे। हाँ जी। उसमें मैम देखो। गोचर तो अभी है ही जुपिटर 12 में, मतलब हाँ। 12th हाउस में, और इसके 12th हाउस में ही है जुपिटर, हाँ। और शनि है 10th हाउस में। शनि 10th हाउस में 12th हाउस को एक्टिवेट किए हुए हैं। मैम बट सब रेट्रो है ना मैम, इसीलिए। अगर हॉरोस्कोप में रेट्रो है और ट्रांजिट में रेट्रो है तो इवेंट प्रॉमिस होता है। ट्रांजिट में, हाँ, ट्रांजिट में प्रॉमिस होता है। ट्रांजिट में। अगर हॉरोस्कोप में रेट्रो नहीं है, ट्रांजिट में रेट्रो है, तो प्रॉमिस नहीं होगा जब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ वही तो मैं बोल रही थी, वही तो। डायरेक्ट जब तक जुपिटर डायरेक्ट नहीं होंगे तब तक नहीं होगा। हम्म। आप लगाइए, इससे लगाइए 3rd हाउस का ट्रांजिट। ये आपने दोबारा घुमा दिया इसको। आपको, अरे आप 4 नंबर से कर रहे थे ना, मैंने कर्क लगा। अभी सैटर्न 7th हाउस में है ना, इसके हिसाब से सैटर्न अभी कैप्रिकॉर्न में है कि एक्वेरियस में है? कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉर्न में। 10th हाउस एंड में जुपिटर 9th हाउस में है, राइट? ना, जुपिटर 12th हाउस में, पाइसिस में। जुपिटर हाँ, पाइसिस। वही इस हॉरोस्कोप के हिसाब से पाइसिस इज 9th हाउस ना। नहीं, अरे नहीं नहीं, ये कैंसर के हिसाब से नहीं, वो तो पराशरी ट्रांजिट देखना पड़ेगा ना। गोचर इनका तो इनका देखिए, वीजा जब सैटर्न एंड जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे तो हो जाएगा इनका वीजा। अभी सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, जुपिटर की डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 3rd हाउस पे। हरीश, फिर ये जो आप केपी के नियम लगा रहे हो ना, ये जेमिनी राशि नहीं, दशा नहीं। में नहीं लगा, वो बेसिक चार्ट पे लगा।
वो मत नेटल करो। चार्ट हाँ, पे लगाना है आप ना। केपी, हाँ केपी के नियम नेटल चार्ट पे लगाओ हरीश, मिक्स मत करो, ये गलत हो जाएगा फिर रिजल्ट। अगर आपको केपी जो आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, पर इस चार्ट पे लगाओ वीजा के लिए। अब देखो हाँ अभी देखो जुपिटर अभी पाइसन में है, 12th हाउस में है, पाइसेस इनका में। एरीज लगना है क्या? दिख नहीं रहा एक्चुअली, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है ये। हाँ एरीज लगना है। जुपिटर आ गया 12th में, सैटर्न आ गया 10th में, सैटर्न के जुपिटर दोनों की दृष्टि नहीं है। हाँ दोनों की नहीं लगी तो। नहीं, थर्ड हाउस, वीजा हाउस। पर थर्ड लॉर्ड एक्टिवेट होगा जब शनि महाराज 15 जनवरी के बाद कुंभ में चले जाएंगे, तब इसका थर्ड लॉर्ड मर्क्यूरी एक्टिवेट हो जाएगा, उस पे शनि 10वीं दृष्टि से देखेंगे। तो ये प्रोफेशन के लिए जा रहा है कि किसके लिए जा रहा है बच्चा? पढ़ाई। पढ़ाई। पढ़ाई, कनाडा, टोरंटो। तो इसका थर्ड लॉर्ड एक्टिवेट हो जाएगा जब शनि महाराज कुंभ में जाएगा। तो सही, थोड़ा लेट होके जाएगा पर जाएगा। कैंसर में पहले इसको किसकी दशा? कैंसर में भी महादशा भी होती है ना, कैंसर इसकी कैंसर में पहले जेमिनाई की मिलेगी। जेमिनाई। सैटर्न जैसी कुंभ, वही कुंभ में जाएगा तो इनका चांसेस है बनने। और उनके फादर खुद ही बड़े एस्ट्रोलॉजर है। क्या कह रहे हैं इनके फादर? हमें क्या पता, चला जाएगा। उनकी वाइफ ने बोला था देख। चला जाएगा, ये कैंसर की दशा शुरू होगी ना तब चला जाएगा। ठीक है, अब एक और चार्ट करते हैं। जिग्ना अभी उसका निशिल गया नहीं ना, मैं इसलिए उसका चार्ट नहीं कर दूंगी, अभी उसको जाने दो, ऐसे ही आज के सारे लफड़े रहे। मैम ऋषभ का, क्या बोल रहे हो? ऋषभ का अच्छा, ऋषभ जी आपके बेटे का देखें, चलिए ठीक है। ये बच्चा भी विदेश जाना चाहता है पढ़ने के लिए, तो अब आपके लिए कौन? प्राशरा लाइट पे देख लो, प्राशरा लाइट पे एक आधा चार्ट आप पुस्तक कर लो अगर पॉसिबल है तो। अच्छा, इनका नाम बताओ। महिमा, इसका नाम बताओ बच्चे का, किसका मैम? जो नाम अभी चार्ट कर रहे थे। ये दिव्यांश मल्होत्रा। अच्छा, अभी एक मिनट हरीश, आप कर पाओगे पराशर पे? नहीं तो ये वाले क्या करना है? वो कह रही है ना मनिंदर की एक पराशर लाइट प्ले करो। ये चार्ट है आप सबके लिए क्लास, ये मैं 5 मिनट का, मैं शांति से बैठ जाऊंगी, नया चार्ट शेयर कर रहे हैं। ये बच्चा विदेश जाएगा पढ़ने के लिए या नहीं, देखिए। हाँ इसको बना लेते ना पराशरा राइट। हाँ पराशर लाइट में, डिटेल्स दे दीजिए मेरे को। हाँ महिमा डिटेल दे दो हरीश को। 5/10, 2005, 6:43 AM। 6 याद ही, रुको महिमा, 6:23 6:23 PM सेलम। PM से। जिसको ये चार्ट दिख रहा है, आपके पास अब पराशर के भी रूल्स हैं, जेमिनी के भी रूल्स हैं। चार्ट पे काम करना शुरू कर दीजिए। मैं आपका क्लाइंट हूँ और मैं आपसे पूछने आया हूँ कि ये मेरा बच्चा है, क्या ये फॉरेन चला जाएगा? सॉल्व इट, यू ऑल हैव 5 minutes टाइम, 7 minutes टाइम, सॉल्व इट, गिव द आंसर विद एग्जांपल। व्हाई? पराशर भी लगाना है, जेमिनी भी लगाना है, फिर मुझे आंसर। दशा इसकी चल रही है गुरु की, क्या बोलते हैं मैं बता देती हूँ।
गुरु की दशा चल रही है पराशर में, और इस समय गुरु में, इस समय इस बच्चे का गुरु में केतु चल रहा है मार्च 2023 तक। लिख लीजिए प्लीज, फिर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे। और गुरु में वीनस चलेगा 6 मार्च 2023 से लेके 7 नवंबर 2025 तक। लिख लीजिए, गुरु में वीनस की दशा चलेगी। और इसकी राशि दशा चल रही है इस बच्चे की टॉरस की। चार्ट आपको टॉरस से बनाना है। 6 अक्टूबर से टॉरस की दशा शुरू हो जाएगी इस बच्चे। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मुझे आंसर दीजिए 10 मिनट्स में, 7 to 10 मिनट्स में आंसर दीजिए। सबने देना, रघबीर जी, जिग्ना, मनिंदर, महिमा, गीता शायद चली गई है, सबने आंसर देना। गीता, आर यू देयर? No, she is not there. She is there. Solve the question.
हरीश जी आपके पास इसका शेयरिंग का है, इसका बीके और जीके क्या है? इसका सब बता दूं, एक साथ बता दूं। हाँ चलेगा। इसका मंगल आत्मकारक है इनका। ओके एक सेकेंड। ओके सूर्य अमात्य कारक है। सन इज अमात्य कारक। ओके ठीक है। मून इज मातृकारक। ओके मरकुरी इज धाराकारक। मून क्या है, भातृकारक? हाँ हाँ जी, तो मरकुरी इज धाराकारक। जुपिटर इज ज्ञातिकारक जी के। ओके वीनस इज पितृकारक एंड सैटर्न इज भातृकारक बी के। अच्छा सैटर्न बीके है। इनकी अभी विंशोत्तरी दशा के हिसाब से इनकी जुपिटर जुपिटर, की हाँ दशा चल रही है हाँ, और वो टॉरस हैं? और वो वाली इनकी टॉरस चल रही है उनकी। हाँ मैम ने बोला ना टॉरस। हाँ 28 तक टॉरस है। तो वैसे इनकी 8th लॉर्ड की दशा चल रही है। इसमें जुपिटर जुपिटर अरे आप जुपिटर कंफ्यूज कर रहे हो। 8th हाउस की दशा चल रही है ना इनकी। नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हो। 8th हाउस पराशरी के हिसाब से 8th हाउस की नहीं, पराशर के हिसाब से लग्न की दशा चल रही है। जुपिटर लग्न एंड 10th हाउस, जुपिटर की दशा। लग्न लॉर्ड मतलब है ना वो तो जुपिटर। नहीं, लग्न लॉर्ड है लेकिन 8th हाउस की दशा चल रही है ना अभी। ये टॉरस है चल रही है। ये 8th हाउस कैसे चल रही है हरीश जी? जेमिनी में है ये जुपिटर 8th राशि। हाउस, 8th हाउस तो लिब्रा है और और लिब्रा का तो वीनस होता है, तो वीनस की दशा थोड़ी चल रही है। वीनस की नहीं चल रही, जुपिटर की चल रही है। हाँ, तो जुपिटर तो लॉर्ड है। क्या कर रहे हो हरीश? मुझे तो मैं गलत कर रही हूँ। सीधे आ गया मेरे को। चलिए अभी चलो क्वाइट रघबीर जी, सबसे पहले आप बताइए आपका उत्तर यस है या नो है। इट्स अ क्वेश्चन आंसर्स गेम, सिंपल। अब यही मिलेगा, यही पैटर्न रहेगा आने वाली क्लास में। यस यस। बाय आंसर। एक तो इसका राहु इन 11th फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। 7th राहु 11th में कहाँ है? अरे नहीं मैं वो टॉरस वाला देख अच्छा रही थी। पहले बोलिए फिर हरी, सॉरी रघबीर जी बोलिए, मैं जेमिनी से बता रहा हूँ, ऐसे बोलते रहिए। जेमिनी से बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, ओके जी, ठीक है। राहु इन 11th हाउस और 7th लॉर्ड इन 12th। अच्छा ओके। मेलेफिक इन 4th हाउस। 4th में कोई मेलिफिक नहीं है। ये इसमें आ गया ना, लियो में अपना क्या कहते हैं, जेमिनी में। नहीं रघबीर जी, बाकी है। एक ही रूल लगाइए, पहले जेमिनी के रूल लगाइए फिर पराशर के लगाइए, मिक्स मत करिए, एक एक करके बताइए। चलो फिर वो तो ये आप देखिए रघबीर जी, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। थोड़ा इसका देखिए, फिर उसके राहु केतु का इन्फ्लुएंस है नंबर 1 स्टेप जेमिनी में, हाँ जी हाँ। है ना। जो आपने बोला वो बिल्कुल 5th हाउस के ऊपर राहु केतु का इन्फ्लुएंस है, ये मैंने आपको पॉइंट बताया था, हाँ जी हाँ ठीक है है। ना। तो बिल्कुल सही है सर, ये आपने बताया। फिर इसका लड़के का 5th लॉर्ड 6th में है और 12th हाउस पे, मतलब सॉरी 6th में है, बट हाँ ठीक है, बाकी यही है। पर आपका एक पॉइंट लग गया। अब आप पराशरी से कुछ बताना चाहते हैं? पराशर से, पराशर वाला खोलूं चार्ट इसका? बोल दो। हाँ जी बताइए। पराशरी में तो जुपिटर की दशा चल रही है हाँ विंशोत्तरी जी, का। हाँ जी, हाँ। तो मैम आपने बोला था भी एक मिनट राहु केतु। नहीं प्लीज एक मिनट, पहले रघबीर ओके जी को ट्राई करने दो फिर 8th लॉर्ड जो है 9th में है, अच्छा थोड़ा सा प्रॉमिस है। ओके। 8th लॉर्ड 9th में, अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है जी।
तो 12th लॉर्ड जो है वो 5th हाउस में है। हाँ फिर हाँ रघबीर जी वेरी गुड पॉइंट, 12th लॉर्ड 5th में है, मेन पॉइंट। बिल्कुल। आपने पकड़ा, यही मैं चाह रही थी, इसको उठाओ। हाँ जी, पढ़ाई के लिए विदेश से संबंध बन रहा है। कोई स्कॉलरशिप पे जाएगा या कुछ आ जाएगा इसको, हाँ है ना। फिर हाँ जी, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो वीजा में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती क्योंकि सेकंड लॉर्ड 9th में बैठ के अपने घर को ही देख रहा है। ओके वेरी गुड, हाँ गुड पॉइंट। तो चांसेस यही हैं कि इसको स्कॉलरशिप पे जाएगा ये पढ़ने। वेरी ठीक है, चलिए ये आपका व्यू है, ये आपका वर्जन है। अकॉर्डिंग टू रघबीर जी ये बच्चा जाएगा, ठीक है रघबीर जी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, मेरी क्लैपिंग पे जाना मत, हो सकता है ना भी जाए, मुझे नहीं पता। मैं पर रघबीर जी ने पॉइंट सही उठाए हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है रघबीर जी। मनिंदर अब आप बताओ, आपकी क्या स्टडी है, जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी, हाँ जी मैम जाएगा। क्यों? आपने बोला था अभी अगर राहु केतु केंद्र में हो और राहु वाटर साइन में हो तो पर्सन जा सकता है। वो जेमिनी के रूल है वैसे। मैं जेमिनी का ही पेज हाँ निकाला हुआ अच्छा, आप है। जेमिनी का निकाल, ओके फिर मैं टॉरस से हाँ देखती जी, हूँ। ठीक है, तो राहु केतु, अच्छा यहाँ पे अच्छा, राहुल पाइसेस में है, राइट, ओके हाँ जी, हाँ ओके। और बस यही था, मैंने तो नहीं देखा। नहीं डालेंगे, और देखो पहले पॉइंट्स लगाओ, फॉरेन एजुकेशन के पॉइंट्स खोलो जो मैंने लिखवाया जेमिनी के, वो सारे पॉइंट्स खोलो और बोलो, उनमें से बोलो। मनिंदर आपको आता है, खोलो। हाँ जी, मैं महादशा में बोला था भी राहु 5th हाउस में हाँ तो ये हो 5th या और 5th 11th हाउस। में राहु केतु आ गया, एक पॉइंट हाँ हो गया, जी, राहु केतु का इन्फ्लुएंस आ गया ना 5th और 11th में हाँ हाउस, जी, एक पॉइंट हो गया। हाँ जी। आगे तो देखो। 5th हाउस, 12th, 4th एंड 6th और 8th में एम के 8th हाउस और 4th एंड 8th हाउस से कनेक्शन हो, मातृकार का 6, 8 से कोई कनेक्शन हो, तो देखो, इसमें एम के कौन है? हाँ बताती हूँ, इसमें मातृकारक है इसका चंद्रमा। हाँ जी, उसका 6 और 8 से कोई कनेक्शन हो। हाँ तो मातृकारक इसका 6th हाउस में है हाँ जी, ना। हाँ जी, एक और पॉइंट लिखा था, किसी भी महादशा में 4th हाउस में अगर मैलिफिक आ जाए तो, इसमें तो नहीं है। नहीं है 4th में तो। 4th हाउस में अगर राहु कैंसर राशि को देख रहे हैं तो टॉरस स्कॉर्पियो एक्वेरियस से तो भी नेटिव फॉरेन जाता है। नहीं देखा। अच्छा देखो, अब एक है कि आपको कच्चा पक्का लग रहा है, ठीक है मनिंदर, आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, आपको जेमिनी हाँ से जी, कच्चा पक्का लग रहा है, ठीक है। फिर अब इसकी हाँ दशा जी, तो बहुत लंबी चलेगी, क्या बोलते हैं टॉरस की, कम से कम 6 साल चल रही है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें अंतर दशा ढूंढ लो। अब इसकी टॉरस में इस बच्चे की पहले एरीज की आएगी, ये जाएगा तो 2024 में जाएगा, जो इसकी एजुकेशन है उसके हिसाब से, है ना। 24 में अगर बनेगा चांस, तो मैं 24 में देख लूं कौन सी दशा चल रही है। 24 में ही बनेगा ना महिमा, महिमा 24 में ही बनेगा ना चांस जाने का। आप म्यूट पे हो। 23 एंड तक मैम। 23 एंड तक, ठीक है, ये कह रही है 23 एंड तक बच्चे का अगर जाना होगा तो ये देखो, फिर 23 एंड में पाइसेस की दशा चल रही है, देखो अब कुछ बन रहा है सीन। मैम बन तो रहा है इसमें, वही राहु केतु केंद्र में एंड पाइसेस में एंड एम के 8th हाउस में। और सैटर्न 5th और 12th का। 12th लॉर्ड इन 5th हाउस। और आपने बोला था कि पाइसेस
स्पाइसेस के दशा में तो जाएंगे, ट्रैवल करते हैं। फिर पाइसेस 4, 8, 12 की राशि की दशा रहती है विदेश जाने के लिए अच्छी है, ठीक है, गुड ट्राई। ओके जिग्ना, अब आप बोलो। पराशर नहीं लगाना आपने, पराशर से देखना है, पराशर से भी वही बन रहे हैं कॉम्बिनेशन, सेम पाइसेस वाले ही बन रहे हैं, ठीक है। बट दशा गुरु की चल रही है, गुरु 8th हाउस में है, ये एक रीजन। लग्ना लॉर्ड 8th में है तो विदेश जाने के लिए वो कारक होती है कि ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है। 12th में है और किसके साथ है, वीनस मून। मैम 12th लॉर्ड इन 5th हाउस, 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, और राहु केतु केंद्र में है, और 4th लॉर्ड इज गॉन टू 8th हाउस, और इसका राहु वॉटरी साइन में है मैम। ये मिक्स मत करो, और पराशर के नियम अलग रखो, ये पराशर के सारे लग रहे हैं मैम। हाँ और आपने बोला था कनेक्टिविटी ऑफ 7, 8, 9, 7, 8, 9 का तीनों का कनेक्शन हो गया। हाँ पराशर के नियम लगा रहे हो ना बात? पराशर का तो क्लियर आ रहा है मैम। कैसे बोलो, आप बताओ बताओ। 12th लॉर्ड इन 5th हाउस, हम्म, 5th लॉर्ड इन 8th हाउस, हाँ राहु केतु केंद्र में है, वो तो वैसे ही ऑल द रूल्स वही अप्लाई। 4th लॉर्ड फिर 8th हाउस में आ गए हैं, हाँ। और राहु वॉटरी साइन में है। आपने मिक्स कर दिए वैसे दोनों रूल, पराशरी और जेमिनी कौन में। सा वाला कैंसिल करना है राहु मैम? राहु वॉटरी साइन में है, ये जेमिनी का रूल है, इसमें नहीं लगाना। इसमें सिंपल पराशरी के रूल लगाओ। सबसे पहले इसका 12th लॉर्ड 5th में है, विदेश पढ़ने के लिए बच्चा जा सकता है। फिर इसका 4th लॉर्ड 8th में है, घर से दूर जाने के योग है। 5th लॉर्ड 8th में है, 8th लॉर्ड 8th में है, तो पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने के योग है। ये बेसिक नियम है, मैंने बताया था। अगर 4th लॉर्ड 8th में हो तो वो व्यक्ति अपने घर से दूर जाता है। ये नियम लगाओ, फिर जेमिनी के नियम जेमिनी में लगाओ। दोनों मिक्स करोगे तो फिर आंसर नहीं। ठीक है, आपने सही ट्राई किया। अब आप बताओ जिग्ना, आपका क्या आंसर है? यस है नो है, पहले तो ये बताओ। हाँ मैम जाएगा। फर्स्ट जाएगा क्यों? हाँ दोनों से पराशरी से देखेंगे। अभी उसकी लग्न लॉर्ड की दशा चल रही है, टिल 25 तक है। सो ही विल गो टिल बाय दैट टाइम 25 तक तो वो चला ही जाएगा लग्न लॉर्ड, क्योंकि 8th हाउस में है। So he will go first. Main is 12th lord is in 5th house. So he will go, and Rahu Kendra, as everybody said, Rahu Ketu is in Kendra, in Parashari also. So plus yeah, so he will go, and fourth lord is again in 8th house. His 8th house is very heavy. 5th lord is again also in 8th house. Plus 8th lord is in 9th house. So उसका destiny वहीं पे है abroad में. He will settle only. He will go for education, but he will stay there only. ये आपकी prediction है. Okay. Yeah. And in अपना इसमें Gemini में, as everybody said, Rahu is in Piscean, plus Ketu is in 5th house. Rahu Ketu is in 5th house, and उसका moon, which is MK, is in 6th house. Right. और फिर हमने देखा उसकी टॉरस में जब पाइसेस की दशा आएगी तो बहुत ज्यादा योग बन जाएंगे उसके अक्टूबर में 23 में जाने। ठीक है, गुड ट्राई। अच्छा आप बताइए हरीश जी, ये इसके अलावा कोई पॉइंट है या यही पॉइंट है आपकी? क्या सबने बता दिया मैम। वेरी गुड। मैम वो भातृकारक का क्या कहाँ अप्लाई करना है? आपने बोला था भातृकारक, वो भी उसको भी देख सकते हैं, लगन पे आ जाए भातृकारक केंद्र में आ जाए तो भी व्यक्ति ट्रैवल करेगा। मैम इसका तो 3rd हाउस में आ रहा है, इन जेमिनी में देखना है ना मैम। मैम इनका एक पॉइंट है, इफ यू कैन मेक द चार्ट फ्रॉम टॉरस। टॉरस से बना हुआ है। हाँ। ये टॉरस, मून, अगर मून लगना से देखते हैं तो काफी ऑप्शंस बनेंगे। देखिए इनके 12th हाउस में सन केतु है, राइट, 11th लॉर्ड एंड 12th हाउस, एंड और क्या कनेक्शन बन रहा है? 12th लॉर्ड इज सिटिंग विद 6th लॉर्ड, एंड किसके साथ बैठा है वो? 3rd लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है।
एंड मर्कुरी किसका है? 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड। तो ये हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे नहीं, 12th लॉर्ड के साथ इतने सारे कनेक्शंस बन रहे हैं इनके। ये भी पॉइंट है, चंद्र चार्ट से भी आप देख सकते हो, चंद्र कुंडली से भी दिख रहा है कि हाँ ये एंड 10th लॉर्ड भी जाके वो उसके साथ बैठा है। मून इज आल्सो द 10th लॉर्ड। सो प्रोफेशन भी है, हायर एजुकेशन के लिए भी जाएंगे, सबके लिए जाएंगे। एंड अभी जुपिटर की ही दशा चल रही है इनकी, राइट? तो जाने के चांसेस हैं, अच्छे हैं इनके। इनकी जॉब भी लग जाएगी वहीं पे। हाँ मैम, लेकिन अगर जेमिनी से देखें तो इनके गायत्री जीके जुपिटर है, और जीके के साथ मून मर्क्यूरी है 6th हाउस में। सो मदर्स हेल्थ शुड बी वरीसम टिल 2028 तक, लंबी है ना मैम काफी, तो उसको उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और डीके इज ऑल्सो मर्क्यूरी विच इज अगेन इन 6th हाउस। तो लव अफेयर में मतलब कुछ प्रॉब्लम या ऐसा कुछ हो सकता है, और मदर्स हेल्थ शुड बी लिटिल बिट ऑफ कंसर्न। और यू कैन से कि माँ से दूर भी जाएगा, माँ से दूर। माँ मैं माँ रह ही नहीं सकती उसके बगैर, प्रॉब्लम यही है। कोई माँ नहीं रह सकती है सब, लेकिन क्या करें यार, छोड़ना तो पड़ता है। मदर्स हेल्थ मैम, मैं आपके पास आ रही हूँ। ठीक है, आ जाओ, डन। आई एम मैं अपने सारे कला वाणी सबको लेके आती हूँ मैम, सारे ट्रूप को लेके आती हूँ आपके घर। एनी टाइम, माय हार्ट इज ऑलवेज ओपन, एनी टाइम। देखो, पर आज आप लोगों को अपने पे कॉन्फिडेंट आना चाहिए। राइट फ्रॉम रघुवीर जी, मनिंदर, भावन, जिग्ना, हरीश, यू ऑल ट्राइड। आपने जो भी, मैंने आपको 10 रूल बताए, किसी ने 1 से बताया, किसी ने 2 से बताए, बट यू ऑल मेड राइट प्रेडिक्शन दैट ही विल गो। इट इज वेरी क्लियर। तो आप सब लोगों को जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन यही था, रहेगा नहीं रहेगा वो बात की बात है। अभी तो बच्चे ने 3-4 साल पढ़ाई करनी है, और सब ने ये पॉइंट्स इतने पावरफुल है। आप जिस रघुवीर जी ने चाहे 1 पॉइंट पकड़ा, तो मनिंदर ने कोई और 1 पॉइंट पकड़ा, भावन ने, बट आप सब किसी ने भी नो नहीं बोला। तो आज के बाद से, आज अमावस्या है, अपनी विद्या पे विश्वास करना सीखो। आपकी विद्या सच है, ये सच आंसर बताएगी, आप इसको सच्चाई के साथ इसको साधते चलो। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये टू द पॉइंट लगेंगे डिक्टम्स, बट पराशरी और जेमिनी को मिक्स मत करना। जैसे कुछ बच्चे मिक्स कर रहे थे, जेमिनी को अलग रखो माइंड में, पराशरी को अलग। अब आप एक किताब बनाओ, कॉपी। अगर अब मेरे से मत शिकायत करना, मैं आपको अपना सब कुछ निकाल के दे रही हूँ जो मेरे पास था, मैं कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। अब आपका काम है अपना नया रजिस्टर बनाओ। आज के दिन में, कल नवरात्र है, उसको शुरू करो, उस पे गणेश बनाओ। एक तरफ फॉरेन ट्रैवल बड़ा बड़ा लिखो, फिर लिखो फॉरेन ट्रैवल के प्रिडिक्टिव नियम। वो कॉपी आपकी प्रिडिक्शन टेबल पे हमेशा रहे। आपके क्लाइंट आए, आपके फ्रेंड्स आए, वो कॉपी आप झटपट खोलोगे, क्योंकि बार बार जाके स्लाइड थोड़ी देखोगे कि रितु मैडम ने क्या लिखवाया था। फॉरेन ट्रैवल का उस कॉपी पे लिखो। एक तरफ पराशर के नियम लिखो, दूसरे पेज पे ऐसे आमने सामने पहले पेज पे लिखो, एक तरफ जेमिनी के नियम लिखो। सारे लिख के बंद करके रख दो। अगली बार कोई भी पूछेगा मेरा बच्चा विदेश जाएगा, वो कॉपी खोलो, नियम लगा लगा के ठक ठक देखो, आंसर दो, बात खत्म। किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन। आप सबने बिल्कुल सही ट्राई की, मेरी भी यही गणना है कि ये व्यक्ति विदेश जाए। बाकी लास्ट में लॉर्ड शिवा भगवान को अल्टीमेटली करनी उनकी है, उनके हाथ में, बट एज अ ह्यूमन बीइंग जितना हम देख सकते हैं अपनी नजर से, इस व्यक्ति के बाहर जाने के योग 100% पढ़ाई के लिए। चलिए, हैव अ गुड डे आप सबको, हैव अ हैप्पी नवरात्र। विल कनेक्ट, जिन लोगों ने वर्कशॉप के लिए कनेक्ट किया है, विल सी यू इन द। मैम पराशर लाइट तो खोला ही नहीं। कितने बजे जिग्ना जी? ये 9 बजे, 9 बजे, और 7 बजे खाना खा लेना रघुवीर जी। 7:30 चलो 7, 7:30 तक खाना खा लिया। मेडिटेशन नहीं करवाओगे आप मैम? नहीं, पहले आधा घंटा Meditation. वो है, फिर उसके बाद आपके क्रिया है। मैम मंडे से नवरात्र है ना, कल से हाँ। तो मंडे ही अष्टमी आएगी है ना? हाँ,
Okay. ठीक है, चलो ओके जी, बाय। Okay, ma'am. Bye. Namaste.